पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 124वीं मिडशिप और 32वीं कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरियन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली इस पुरवक़ार तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान ख़ुसूसी का इस्तकबाल किया। परेड के दौरान कैडेट्स ने पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी दी, जबकि बहरियन के रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली ने परेड का मुआयना किया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी रॉयल बहरियन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। पाकिस्तान से ऑफिसर कैडेट उमर मुख्तार को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। इराक से ऑफिसर कैडेट अल-ज़बी फहद हस्साम फरीद को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। मिडशिप मैन शहाब अहमद को अकेडमी ड्रिग दी गई। मिडशिप मैन मोहम्मद अजीज अब्बास को मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर ज़ियाउर रहमान ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान नेवल अकेडमी काबिल फ़ख्र इदारा है। दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी, जियालों की घड़ी खुदा बख्श आमद, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने फरियाल टालपुर के साथ बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो की कब्रों पर भी फूल रखे। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सीनियर वक़ार मेहदी समेत दीगर रहनुमाओं और जियालों ने भी बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो ख़ानदान की दीगर शख्सियात की कब्रों पर हाज़री दी। हुकूमत सिंध ने साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर आम तातील का ऐलान किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर आज आज़ाद कश्मीर में आम तातील का ऐलान कर दिया। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर इन पर जानलेवा हमला किया गया और यूं अवाम की ये महबूब लीडर अलमनाक अंदाज में दुनिया से रुखसत हो गई। बेनज़ीर भुट्टो को लाड़काना के घड़ी खुदा बख्श में वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भाइयों मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात और मुलाकात के दावे को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान के मुज़ाकरात से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 दिनों या पूरे साल में वज़ीर आज़म से इनका कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर राब्ता हुआ या उन्होंने कोई राब्ता किया तो अवाम को ज़रूर बताएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि बातचीत एक अहम मामला है, मुज़ाकरात पर गैर संजीदा गुफ्तगू ना करें ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हो। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इख्तियार वली खान ने दावा किया था कि 10 रोज़ में बैरिस्टर गौहर ने 3 मरतबा वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और अज़मा बुखारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट से मुतालिक अदालती हुक्म पर तनकीदी बयानात तौहीन अदालत के ज़मरे में आते हैं। प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली पर बयानात से अदलिया की साख मुतासिर हुई। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब के बयानात ने अदालत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। अदालती हुक्म को लैंड माफिया के हक में करार देना संगीन इल्ज़ाम है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को सियासी रंग देना गैर कानूनी अमल है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आला ओहदेदारान के बयानात से अदालती अमल मुतासिर हो सकता है, लिहाजा मरियम नवाज और अज़मा बुखारी को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और अज़मा बुखारी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। पंजाब में धुंध के डेरे, रास्ते गुम, मोटरवेज कई जगह से बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध ने डेरे डाल रखे हैं, जिसके बाइस हद-ए-निगाह बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सुबह और रात के औकात में धुंध की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। धुंध के बाइस कई अहम शाहराहों और मोटरवेज पर सफ़र करना खतरनाक हो गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हिफाजती इक़दामात के तहत मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक, जबकि मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि धुंध के बाइस हद-ए-निगाह बाज़ मकामात पर
चंद मीटर तक महदूद हो गई है, जिससे हादसात का खतरा बढ़ सकता है। एशेज सीरीज में शिकस्त के बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड की बेमायनी फतह। तफसीलात के मुताबिक मेलबोर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड ने 175 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हैरी ब्रोक 18 और जिमी स्मिथ 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जेकब बेथल 40, जैक क्रोली 37 और बेन डेकेट 34 रन बनाकर नुमाया रहे। जॉर्ज 15, ब्रायडन कारस 6 और कप्तान बेन स्टोक्स 2 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जॉय रिचर्डसन और स्कॉट बोलेन और मिचेल स्टार्क ने 2-2 विकेटें हासिल की। एशेज की तारीख में ये पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलियाई टीम को स्टीव स्मिथ की कप्तानी में शिकस्त हुई। इससे कबल दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया ने 4 रन बगैर किसी नुकसान के अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज किया तो पूरी टीम 132 रन पर ढेर हो गई थी। ट्रेविस हेड 46 और कप्तान स्टीव स्मिथ नॉट आउट 24 रन बनाकर नुमाया रहे थे।